ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਮੈਥਡ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। तो स्टेटमेंट देख लो कि इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ टी या इनवर्स लैपलेस ऑफ जी एस इक्वल जी टी है। तो इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ एस जी एस 0 टू टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड होएगा। ये नाल दे क्वेश्चन आप करे सीगे, उत्थे देखिया सी कि किवें किवें हुंदा है। हुण ये प्रूव करना आपां की आऊगा, वो प्रूव कर रहे हैं जी। ये प्रूव करांगे किवें आपां लैपलेस ऑफ 0 टू टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड इनू आपां एफ एस इंटू जी एस शो कर देंगे। एदा लैपलेस जे आ रहा तो एदा इनवर्स लैपलेस आ बन जाऊगा, उधर जाके इनवर्स लैपलेस बन जाएगा, एदा इनवर्स लैपलेस आ जाऊगा। तो आ चीज प्रूव करने बस आह काम मेरे विच। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। कंसीडर किया आपने लैपलेस ऑफ 0 टू टी एफ जेड टी माइनस जेड डी जेड ये लिया जी अपने। इस तो बाद काम सौखा ही है सारा। लैपलेस का फॉर्मूला की हुंदा, सब तो बेसिक डेफिनेशन वो हुंदी है 0 टू इनफिनिटी ई दी पावर माइनस एस टी, जिहदा आपने लैपलेस कढना इत्थे पाना हुंदा है, मतलब 0 टू टी एफ जेड जी ऑफ टी माइनस जेड डी जेड नाल डी टी आ जाए। इस तो बाद हुणे इंटीग्रेशन जेड ना हो रही है, ये टी नाले अंदर लेके जा सकते कांस्टेंट। ये आ गया 0 टू इनफिनिटी 0 टू टी ई दी पावर माइनस एस टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड डी टी ये चीज बन गई। हुण थ्योरम सारे सौखी है, बस ये लास्ट समैसटर का जो लास्ट ईयर डबल ट्रिपल इंटैगरल पढ़िया सी थोड़ी जी प्रॉपर्टी आनी है कि ये वेरीएबल चेंज करने, पुटिंग करनी है। ये डबल ट्रिपल इंटैगरल पहले पढ़िया है। जो पुटिंग की कर रहे हैं कि लैट कर लो कि Z नूं आपां ने क्यों पुट कर लिया, कोई एक वेरीएबल ले लिया, अते टी माइनस जेड नूं आपां आर पुट करता, टी माइनस जेड नूं आपां आर पुट करता। इस तो बाद जे ध्यान दे विच होवे कि डी जेड डी टी बनदा हुंदा जैकोबियन दा मॉड इंटू डी क्यू डी आर। ये कंसैप्ट है जी जेड़ा डबल ट्रिपल दे कीता सी कि जेड भरता आपने, उस तो बाद आ दी वैल्यू भरती आर, आर ते क्यू च कन्वर्ट करना, तो डी जेड डी टी नूं इहदा जैकोबियन पा के आर क्यू च कन्वर्ट करना हुंदा हैगा। ते जैकोबियन की होगा अपने कोल जे जैकोबियन याद होवे, इत्थे आऊगा करली जेड बाय करली क्यू, करली जेड बाय करली आर, करली टी बाय करली क्यू, करली टी बाय करली आर। ये फॉर्मूला हुंदा जी। पहला जेड का क्यू आर ना करना होंदा, जेड का क्यू ना किता कितना आ जाएगा 1, आर तो है नहीं 0 आ गया। पहला टी नूं आपां क्यू आर च कन्वर्ट करना, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये विचों क्यू प्लस आर, जेड की वैल्यू क्यू भरती उधर लै गई। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ 1, ਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ फिर 1 आ गया, ये 1 आ गया चेक हो गया। ये पुराना काम है, बस आही स्टैप ने 2-3, बाकी काम सारा सौखा। अगे करना इस तो बाद सो ये तो हो गया जी अपने को। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਹੋਰ जो पुटिंग करनी ਹੁੰਦੀ है तो ਆਪਾਂ ਨੇ लिमिटां देखो, लिमिटां पहली लिमिट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ Z ਦੀ है,
Z0 to T वेरी कर रहे हैं, दूसरी लिमिट T दी है, T0 to infinity वेरी कर रहे हैं। ये लिमिटां भी आपां कन्वर्ट करनियां ने Q ते R दी फॉर्म च, Q कितना वेरी करेगा ते R कितना वेरी करेगा, ये भी आपां गल देखनी है इहदे विचों। तो देखो ध्यान नाल कि आपां किवें देखांगे, ये किवें होਊਗਾ, डायग्रामैटिकली देखना पਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ डायग्राम बनाना कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Z0 to T वेरी कर रहा, T0 to infinity वेरी कर रहा, Z जो है 0 to T वेरी कर रहा हैगा ਤੇ T0 to infinity वेरी कर रहा। ਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। Z ਇਕੁਅਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਇਕੁਅਲ T ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ Z ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ T ਲੈ ਲਿਆ। Z ਇਕੁਅਲ T ਆ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਵੇਂ Y ਇਕੁਅਲ X ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ Z 0 ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ Z ਕਿੰਨਾ T। ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ 0 to T ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ Z वेरी कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेरीएशन हैगी आ, हॉरिजॉन्टल वेरी इदां करेगा जी, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਦੂਜੀ T, ਇਹ T ਦੱਸੂਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ZT ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ QR ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚ ਮੇਨ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। इधर आपां Q ले लिया, इधर R ले लिया, जिस तरह मर्जी ले लो, फर्क नहीं पैंदा कोई। Q ते R आपां वेरी करवा लिया कि ये वाला एरिया जो है ये किस फॉर्म च बनेगा। ये किवें देखना हुंदा कि ये एरिया किस फॉर्म च बनेगा। सिंपल ही गल हुंदी है, तुसीं ये देखना कि आह लाइन कि किहड़ी लाइन च कन्वर्ट होगी, आह लाइन किहड़ी लाइन च कन्वर्ट होगी। दोबारा बोल रहे हैं, ਇਹ ਏਰੀਆ किस एरिया च कन्वर्ट होगा, किवें देखना हुंदा है, बस लाइनां चैक कर लो कि यह लाइन किस कन्वर्ट होगी। जे Z इक्वल टू T भरांगे आपां, Z इक्वल टू T भरांगे इहदे विच R कितना आऊगा 0, तो यह लाइन जो है R इक्वल टू 0 कित्थे होगा जी। देखो ध्यान, ये डबल ट्रिपल वाला काम आ, ये X आ, ये Y आ, X एक्सिस उपर Y 0 हुंदा, Y एक्सिस उपर X 0 हुंदा, ये Q एक्सिस आ, ये R एक्सिस आ, Q एक्सिस उपर R कितना होगा 0, ये R इक्वल 0 आ बनेगी इक्वेशन। तो यह लाइन जो है ये इस लाइन च ट्रांसफॉर्म होएगी, यह लाइन जो है इस लाइन ट्रांसफॉर्म होगी। गौर नाल देखियो, हुण आ लाइन देखने किस ट्रांसफॉर्म होएगी। Z इक्वल टू 0 भरिया आपां ने, Z इक्वल टू 0 भरता इहदे विच, ये Q इक्वल 0 बन गई। तो आ लाइन जो है Q इक्वल 0 इत्थे होगा, आह लाइन जो है ये Q इक्वल 0 दे विच कन्वर्ट होएगी। वैसे है तो सारा लास्ट ईयर वाला काम आ, फिर भी देख लो कई दिमाग च गल आ रही होगी Z इक्वल T आपां इहदे च भरिया, इह च क्यों नहीं भरिया। जे Z इक्वल T भर दी आपां इह च Q कितना आऊगा T, ये गल शायद समझ आ रही होवे। ये जिहड़ा प्लेन बनाया आपां ने ये Q ते R विच आ, T तां है T तां उहदे विच सीगा पुराने प्लेन दे विच। जे यह प्लेन Q ते R विच आ तां इक्वेशन Q ते R दी फॉर्म दे विच ही चाहिदी आ इक्वेशन गलत आ, बिकॉज ये Q ते T दी फॉर्म च आ गई। तां करके आपां A च नहीं भर रहे, आपां Z इक्वल T A च भरिया, ये कल्ला Q ते R दी फॉर्म च आ गई, कोई एक्स्ट्रा तां नहीं है इहदे विच। यह X एक्सिस QR ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, T ਤੇ Z नहीं आना चाहिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ T A ਚ ਭਰਤਾ कि R ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ। ਜੇ Z ਇਕੁਅਲ 0 ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਤਾ ਕਿ Q ਇਕੁਅਲ 0, ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ Z ਇਕੁਅਲ 0 ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਭਰਦੇ ਫਿਰ R ਇਕੁਅਲ T ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ R ਇਕੁਅਲ T ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਰਫ ਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ fs into gs, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਲਿਮਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ dq ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, dq ਦੀ ਲਿਮਿਟ q ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 to infinity, r ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 to infinity, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ s। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ q ਤੇ r ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ q ਪਲਸ r, f z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ q, t ਮਾਈਨਸ z ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ r, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ dq dr, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਟੈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸੌਖੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ Q ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, R ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 0 to infinity e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ SQ FQ DQ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ R ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, SR GR DR, 0 to infinity minus SQ FQ DQ, ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ SQ ਮਾਈਨਸ SR ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਟਰਮ R ਵਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ, S ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ 0 to infinity e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ST FT DT, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ f of s, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ft ਹੋ ਗਿਆ, ft ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ f of s। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ q ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ q ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ q ਹੋਵੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ f of s ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ g of s, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ g of s ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ 0 to t fz g of t minus z dz ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ gs ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ fs। ਤਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ f of s ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ, g of s ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ ਜੀ, 0 to t fz dz, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ। ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ f of s into gs ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੈਵੀ ਸਾਈਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੈਵੀ ਸਾਈਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ।
पहली गल की है ये विच ये मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा, फिर देखांगे फॉर्मूला है किवें। मान लो जिहड़ा एच ऑफ एस आ वो हैगा एस माइनस ए वन एस माइनस ए टू, एक मैं फॉर्मूला लिख रहा जी, फिर तुहानूं समझ आ जाएगा एस माइनस ए एन। देन इनवर्स लैपलेस ऑफ जी एस अपॉन एस एस एच एस। HS and GS are polynomial in S। polynomial की हुंदा जिस S की पावर होल नंबर हो, मतलब जे रूट आ गया ये polynomial नहीं है बिकॉज इस S की पावर होल नंबर नहीं हैगी। होल नंबर की हुंदा 0 1 2 3, जिमें S स्केयर प्लस S प्लस 1 S की पावर होल नंबर आ, S की पावर होल नंबर है, ये भी S की पावर होल नंबर आ, 0 लिख सकते हैं। जिस S की वेरीएबल की पावर होल नंबर हो आप पॉलीनोमियल कहने इन दैट वेरीएबल। एंड होर गल की देखनी आप, जो डिग्री है जी एस की वो लैस दैन होवे डिग्री एच एस की। ये सारा लिख की रहे हैं वो देखांगे, फिलहाल जो स्टैप लिख रहे हैं वो चेक कर लो। डिग्री की होंदा हाईएस्ट पावर, जी एस की हाईएस्ट पावर एच एस की हाईएस्ट पावर ना छोटी हो, मतलब ऊपर पावर छोटी हो नीचे पावर बड़ी हो। तो एच एस जो हैगी आ उहदी फैक्टराइजेशन हुंदी होवे, इहनूं कहने आपां लीनियर फैक्टराइजेशन, एस की पावर 1 1 हुंदी होवे तां इहदा इनवर्स लैप सीधा कर सकते हैं। सीधा किवें कर सकते हैं, समेशन आई गोस फ्रॉम 1 टू एन जी ए आई बटा एच डैश ए आई ई दी पावर ए आई टी। ये फॉर्मूला इदा समझ नहीं आना है, मैं एक नमैकल करवाना है, वो देख के तुहानूं समझ आ जाऊगा कि करना किवें है। वैसे ये फॉर्मूला लगावांगे आपां, क्वेश्चन लंबा हुंदा, जिथे कहा गया हो उत्थे लाना फॉर्मूला। अदरवाइज जिवें पिछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उदा क्वेश्चन करने ने, जिथे कहा आप उत्थे लाना। जिवें पहले एक सिंपल जिहा क्वेश्चन करवा रहा कि तुहानूं समझ आ जाएगी ये फॉर्मूला किवें होवेगा। वो देखो इहनूं कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, पता लग गया होगा जी, जिहड़े क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। कई थां एस की थां ते पी लैंदे ने, ये फर्क नहीं कोई पैंदा, एस होवे चाहे पी होवे फर्क नहीं कोई पैंदा। जिवें नमैकल करवा रहा एक मैं, इनवर्स लैपलेस ऑफ 19p प्लस 37 अपॉन p माइनस 2 p प्लस 1 इंटू p माइनस 3 p प्लस 3। क्वेश्चन एस विच होवे चाहे पी च होवे फर्क कोई नहीं पैंदा। जिवें क्वेश्चन ट्राई किते पता होगा, कई थां क्वेश्चन पी च आंदा, कई थां एस विच आंदा जी, ये फर्क नहीं कोई पैंदा हैगा। हुण ये उन्होंने कहा कि हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करके फिर सॉल्व करना। सब तो पहली कंडीशन की है हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूले विच नीचे जो एच की फैक्टराइजेशन हैगी आ वो लीनियर चाहिए आपां, ये लीनियर है। हुण ये फॉर्मूला कहता की है सारा, वो देखो वो कर रहे हैं आपां। सब तो पहला आपां जी हुण एस की थां ते पी लवांगे, जी पी वेरीएबल पी आ, इहनूं उपर वाले नूं जी मान लेना। एक क्वेश्चन देख लियो ध्यान नाल, नीचे वाले नूं आपां ने पी लैणे। इस तो बाद एच का डेरीवेटिव कर लवो। पहला फर्स्ट का डेरीवेटिव किया, बाकी एज इट इज आ गए, डेरीवेटिव 1 हो गया। फिर सैकेंड का डेरीवेटिव किया वो 1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज आ गए। फिर थर्ड का डेरीवेटिव किया वो 1 आ गया, बाकी एज इट इज आ गई। ये कर लेना पहला। हुण ये फॉर्मूला कहता की है वो देखो, पहला आप इह देखने A1 A2 A3 ये डिसाइड करने किन्ने बनणगे। इनू 0 पुट कर लो पहले नू, जो S की वैल्यू आऊगी, जे पहले नू आपां 0 पुट किया वो S की वैल्यू जो आऊगी वो A1 इनू 0 पुट किया तो A1 कितना आ गया, लैट कर लो
2 ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ a2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ a3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -3 ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ p ਮਾਈਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ ਚਾਹੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਵੋ ਜੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ +1 ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ -1 ਕਰ ਲਓ ਇਹ a2 ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ therefore ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ GP बटा HB summation I goes from 1 to 3 तीन वैल्यूज ने ये ऑप्शनल ये लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पैंदा जो जिवें मैं लिख रहा चलो G AI बटा H डैश AI E दी पावर AIT ये मैं रब कर रहा तो देखो ध्यान मेन तो बस आह टर्म याद रखनी है अपने जो मैं समेशन वे समझाने समेशन का मीनिंग क्यों समझाना सी पहला जो इदा पा लिया 3 तक क्यों लैके आई है कि 1 2 3 वैल्यूज आ रही तो 3 तक गया हम समेशन किवें खोलना होंदा अपने वैल्यू भरनी है पहला आई नू 1 भरता ये आ गया GA1 बटा H डैश A1 EA1T ये पहली वैल्यू आ गई प्लस पा के आई नू 2 भरता GA2 बटा H डैश A2 E दी पावर A2T प्लस GA3 बटा H डैश A3 E दी पावर A3T आ चीज बन गई। ये मैं ऑप्शनल तां कह रहा सीगा समझाने वास्ते पाया सी कि ये समेशन का मीनिंग की है आपां ए स्टैप छड्ड के सीधा ए स्टैप लिख सकते हैं कि GP इनवर्स लैपलेस ऑफ GP अपॉन HP ये की हुंदा हैगा सिंपल जी गल बस आ टर्म याद रखनी है जिन्ने ए ने पहला इस A1 भर देना फिर प्लस पा के A2 भर देना फिर प्लस पा के A3 जे कोई होर वैल्यू हुंदी फिर आपां A4 पा दे बस ये सॉल्व करना अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व किवें करना देखो GA1 सिंपल हो गया A1 कितना 2 मैं वैल्यू भर देना और A2 हो गया G च 2 भरना ये 2 भर देवांगे H डैश 2 भरना E दी पावर 2T बस ये सॉल्व करना फिर अगे -1 भरना H डैश -1 E दी पावर -T G -3 H डैश -3 E दी पावर -3T बस ये सॉल्व करना अपना आंसर आ जाएगा जी। G2 कितना 2 भर लो 38 37 75 देखो H डैश 2 भरना हूँ H डैश 2 भरोगे 2 टर्म 0 हो जाएंगे 2 2 भरांगे सिर्फ आ टर्म आएगी 3 + 5 15 3 × 5 15 E दी पावर 2T बस ये आंसर अपना अगे G -1 भरिया 18 आ जाएगा -1 भरिया आ भी 0 हो जाएगा -1 भरिया आ भी 0 हो जाएगा -1 भरांगे -3 + 2 -6 G -3 भरिया आपने -57 -20 बाकी चेक कर लियो -3 0 -3 0 -3 -5 ते -2 10 ये आ गया 3 E दी पावर 2T -2 E दी पावर T -2 E दी पावर -3T ये अपना आंसर आ गया। दोबारा सुनो गल ध्यान भाई क्वेश्चन आप हैवी साइड लाना कि मैं 2-3 क्वेश्चन आप होर ट्राई करांगे वो देखांगे। हुण ये जे तो उन्होंने कहा कि हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला लाओ तो ये क्वेश्चन इदा करना भी देखा क्वेश्चन काफी लंबा चला गया। अदरवाइज जे आप ये क्वेश्चन सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर फैक्टर ने ये पार्शियल फ्रैक्शन आप एक स्टैप च कर सकते पिछे न्यूमेरिकल च आप कराया सीगा तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगा के फिर क्वेश्चन करना है। हैवी साइड का क्वेश्चन लंबे जाएंगे जे उन्हें हैवी साइड कहा तो हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला लाना
अदरवाइज डायरैक्ट सॉल्व कर लो, बाकी थोड़ी मर्जी, जिस तरह मर्जी क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया जी। अगे होर क्वेश्चन देखना, वो देखो इत्थे 3 आना सीगा जी, इत्थे 5 आना सी, वो चेक कर लिए। एक क्वेश्चन करवाना होर मेरे विचों, 2 क्वेश्चन करवाने ने। वो क्वेश्चन है कि मैंने जी जिच लीनियर फैक्टर ना होवे, वो देखो जिवें इनवर्स लैपलेस ऑफ p + 5 अपॉन p + 1 p² + 1 आ गया। हुण कहा उन्हें की है हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्म लाने वास्ते क्या उन्हें, जे हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्म लाना तो वास्ते कंडीशन की है, पहला उपर डिग्री नीचे ना घट हो, डिग्री हमेशा ही घट होगी, उपर 1 डिग्री नीचे 3 डिग्री होगी, हमेशा घट होगी। पर ये नीचे जो है ने लीनियर फैक्टर चाहिए ने, क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बनने नहीं है। फिर ये है कि मैं ध्यान दियो, ये पता है पहला भी किया है कि a² + b² फैक्टर बना सकते हैं, a + आयोटा b, a - आयोटा b, ये आयोटा लैके आवांगे आप। इनवर्स लैपलेस ऑफ p + 5, ये आ गया p + 1, अगे p + आयोटा p - आयोटा, ये देख लो ध्यान। हुण स्टेटमेंट दे विच आयोटा नहीं हैगा, आयोटा आप लैके आउंदा, तो जो आप सारा सॉल्व करांगे तो आयोटा ऑटोमैटिकली खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट च आयोटा नहीं है तो आंसर विच भी आयोटा नहीं होना चाहिए। वो कर रहे हैं आप क्वेश्चन, चलो बाकी सारा लीनियर फैक्टर बन गए। हुण उवें कर लवांगे, GP लैट कर लिया आपने, ये कितना p + 5 HP आप लैट कर लिया, H' किता p + आयोटा p - आयोटा, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर p + आयोटा का डेरिवेटिव किया, वो 1 हो गया। फिर p - आयोटा का किया, वो डेरिवेटिव 1 हो गया। एंड पहला 0 पुट कर लो, a1 आऊगा, a1 कितना हो गया -1, दूजा किया 0, a2 आएगा, तीजा किया 0, a3 आएगा। मैं सीधा कर रहा देखो, तो इनवर्स लैपलेस ऑफ p + 5 अपॉन p + 1 p + आयोटा p - आयोटा कितना होगा। टर्म की सी अपने कोल GAI बटा H' इंटू e⁻ AIT, ये टर्म सी अपने। पहला a1 भरांगे प्लस पा के, a2 भरांगे प्लस पा के, a3 भरांगे। मैं सीधा कर रहा, सीधा पेपर च कर सकते हैं, G H' - e⁻ प्लस G - आयोटा H' - आयोटा e⁻ G आयोटा H' आयोटा e⁻ बस ये सॉल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके जे अपना आयोटा खत्म हो गया, फिर अपना क्वेश्चन सही है सारा, ये आयोटा खत्म होएगा जी। तो देखो ध्यान, जी च -1 भरिया 4, H' भरिया -1, आ 0 आ होगा। वैसे जे अपन मल्टीप्लाई करिए की बनता, इन्हू मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा p² + 1, इतने फैक्टर बनाए ने अपने, जिस तरह मर्जी कर लो। बाकी ये 1 मल्टीप्लाई करांगे आ चीज बनूगी, -1 पर 2 बन जाएगा, बाकी जिस तरह मर्जी कर लो। हुण माइनस आयोटा भरिया, ये बन गया -आयोटा + 5, माइनस आयोटा भरिया 0, माइनस आयोटा भरिया -आयोटा + 1, यह -2 आयोटा, ये माइनस आयोटा भरिया 0, e⁻ आयोटा
टी प्लस अगे आयोटा भरिया जी विच आयोटा प्लस 5 आयोटा भरिया 0 आयोटा भरिया 0 आयोटा भरिया आयोटा प्लस 1 2 आयोटा ई दी पावर आयोटा टी। बस ये ध्यान नाल सॉल्व करना। ये सारे विचों जे अपना आयोटा खत्म हो गया फिर अपना क्वेश्चन सही है, अपना जो आंसर है वो सही है। बस ये सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान नाल। ये आ गया 2 ई दी पावर माइनस टी प्लस इनू मल्टीप्लाई कर लो माइनस आयोटा प्लस 5 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई किया आ जाऊगा माइनस टू आयोटा ई दी पावर माइनस आयोटा टी। यही आ जाएगा आयोटा प्लस 5 अपॉन -2 प्लस 2 आयोटा ई दी पावर आयोटा टी। हुण ये रियलाइज करांगे, इनू भी रियलाइज करांगे आपां। ये आ गया अपने को 2 ई दी पावर माइनस टी, इनू रियलाइज कर लो। ये किवें करना हुंदा, साइन चेंज करना हुंदा जी। जिवें -2 आयोटा इनू मल्टीप्लाई कर लो -2 प्लस 2 आयोटा -2 प्लस 2 आयोटा ई दी पावर माइनस आयोटा टी प्लस आयोटा प्लस 5 अपॉन -2 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा ई दी पावर आयोटा टी। ये आ गया 2 ई दी पावर माइनस टी प्लस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये आऊगा 2 आयोटा प्लस 10 आयोटा 12 आयोटा -10 प्लस 2 8 -8 हो जाए। बाकी चेक कर लियो -10 प्लस 2 -8 नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर लाया 4 प्लस 4 8 हो जाएगा ई दी पावर माइनस आयोटा टी। हुण ये सॉल्व कर लो -2 आयोटा -10 आयोटा -12 आयोटा -10 प्लस 2 -8 अपॉन नीचे भी 8 आ गया ई दी पावर आयोटा टी। ये अपना बन गया। ये चो कॉमन कट रहे हैं, देखो ध्यान नाल किवें, क्योंकि आयोटा खत्म होना चाहिए सारा अपना। वो किवें खत्म होगा देखो, ई दी पावर माइनस टी हो गया। इन्हां पहलियां दो टर्मां दे विचों मल्टीप्लाई करके 12 आयोटा अपॉन 8 कॉमन निकल गया। ई दी पावर पहला आ लिख रहे हैं जी मैं टर्म, आ फस्ट टर्म मल्टीप्लाई की, ये 12 आयोटा अपॉन 8 कॉमन निकले नेगेटिव का। पहला आह टर्म पाई ई दी पावर आयोटा टी माइनस ई दी पावर माइनस आयोटा टी। अगे ए चो ही -8 कॉमन कर लिया -8/8 ई दी पावर आयोटा टी प्लस ई दी पावर माइनस आयोटा टी। हुणे ध्यान च होवे साइन एक्स की हुंदा ई दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई दी पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, अते कॉस एक्स हुंदा है ई दी पावर आयोटा एक्स प्लस ई दी पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ई दी पावर माइनस टी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, नीचे 2 आयोटा ना मल्टीप्लाई 2 आयोटा ना ऊपर मल्टीप्लाई, ये भी नीचे ऊपर 2 ना मल्टीप्लाई नीचे 2 ना मल्टीप्लाई। ये आ गया आयोटा स्केयर -1 प्लस 8 या 24 3, ये बन गया साइन टी। ये आ गया अपने कोल -2 कॉस टी। ये इनवर्स लैपलेस अपना आंसर आ गया।
देखो आयोटा खत्म हो गया सारा। जे आयोटा नहीं खत्म हो रहा मतलब अपना क्वेश्चन गलत है। इदा क्वेश्चन आप ये खत्म कर लेना जी। ये अपना आंसर है जी। हुण तुसीं देखो जे हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला उन्हें क्या है तो आप लाना है, क्योंकि जे हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला लावांगे तो क्वेश्चन लंबा चला गया। जे सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लगाते क्वेश्चन सौखा जाना सी हजे। इस करके जे कहा आप लावांगे पर अपन लाना आना चाहिए। पेपर क्वेश्चन इदा आ सकता कि हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला सॉल्व करो। ये आयोटा वाले क्वेश्चन ध्यान ना करने ने। एक क्वेश्चन मैं होर करवा रहा जी। स्टेटमेंट देख लो। ये है इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/PQ+1। थोड़ा देखना ध्यान। ये बन जाएगा इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/AQ+BQ होंगे A+B A² -AB+B। थोड़ा दसना स्टार्टिंग किमें होगी। ये फैक्टर किदा बननगे। हुण ये तो अपन आउंदे बनाने कि A² + B² जो होंदा है A+ आयोटा B A - आयोटा B होंदा। तो ये A² + B² बना लो पहला इनू किवें P+1 इनू लिख लो जी P² - P+1/4 -1/4 इदा जिवें परफेक्ट स्केयर बनाने होंगे आप। ये आ जाएगा इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/P+1। यह बन जाएगा P -12² प्लस 3/4। ये आ जाएगा। ये फैक्टर बन जाएंगे जी। हुण ये आ गया इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/P+1 P -12² इनू √3/2 लिख लेना। हुण ये बन गया A² + B² की फॉर्म। मतलब इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/P+1 अगे आ गया P -12 + आयोटा √3/2 P -12 - आयोटा √3/2। ये आ गया। हुण उवें लैट कर लेने पहला आप। देयरफॉर जां लैट कर लवो GP उपर 1 ही ते HP लिया आपाने 1 नीचे वाला P +1 P -12 + आयोटा √3/2 P -12 - आयोटा √3/2। देयरफॉर H' जिहड़ा हैगा अपने कोल डेरीवेटिव किता P -12 इहदा डेरीवेटिव 1 हो गया प्लस आयोटा √3/2 P -12 - आयोटा √3/2। फिर डेरीवेटिव करांगे जी। ये आ गया P +1 P -12 - आयोटा √3/2। ये 1 हो गया। फिर यदा डेरीवेटिव किया P +1 P -12 आयोटा √3/2। इनू 0 पुट किया तो A1 आ गया अपने को -1। इनू 0 पुट किया A2 आ गया अपने को ½ आयोटा √3/2। इनू 0 पुट किया A3 आ गया ½ प्लस आयोटा √3/2। ये वैल्यूज आ गई। हुण इस तो बाद ये वैल्यूज आपाने भरनिया। बस थोड़ा ये करके क्वेश्चन लंबा जाऊगा जी। सो देखते हैं आप किवें। Therefore inverse Laplace of 1/P+1 P² - P+1 ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। इनवर्स लैपलेस ऑफ PQ+1 इज इक्वल टू पहला वैल्यू भरनी आप A1 मतलब
जी -1 अपॉन एच डैश -1 ई दी पावर -t। दूजा आ गया, दूजी वैल्यू भरांगे जी हाफ माइनस आयोटा √3/2 अपॉन एच डैश हाफ माइनस आयोटा √3/2 ई दी पावर हाफ माइनस आयोटा √3/2 इंटू टी। नेक्स्ट वैल्यू आ गई जी हाफ प्लस आयोटा √3/2 एच डैश हाफ प्लस आयोटा √3/2 ई दी पावर हाफ प्लस आयोटा √3/2 टी। बस स्टैप ध्यान ना करने, बाकी सारा सौखा ही है। जी -1 भरिया तो सेम ही आऊगा, 1 आ जाएगा। एच डैश च -1 भरिया आ 0 हो जाएगा, आ 0। ये की सीगा, ये फैक्टर कित्थों बने सीगे, वो च भर रहे हैं। ये बनाए सी आपां p² माइनस p+1, ये चो बनाए सी फैक्टर ये दोने। तो पहला आप वैल्यू भरांगे -1, फिर मल्टीप्लाई करांगे इसकी बजाय ये भर लवो वैल्यू जो पिछे किया सी। -1 भरिया 3 आ जाएगा ई दी पावर -t, ये पहली वाल बन गई। जी भरिया 1 ही आ जाऊगा बटा, हुण आ ध्यान नाल देखना, ये भरिया 0 हो जाएगा, ये भरिया जाऊगा कितना होगा, ये भरिया आपने ये भरांगे ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भरी जाऊगी, मैं भर रहा देखो किवें भरी जाऊगी। ये p+1, ये p+1 किता, ये आऊगा 3/2 माइनस आयोटा 3/2, हाफ +1 3/2 करता, ये हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा जी। माइनस आयोटा √3/2 माइनस आयोटा √3/2 माइनस आयोटा √3 आ जाएगा, ये आ गया। नैक्सट वैल्यू भरी आप 1 हो गया, जो सेम ही है। ए हाफ भरिया आ भी 0 हो जाए, आ टर्म 0 हो जाएगी। आ वैल्यू भरी है 4 टर्म 0 हो जाएगी, ये आऊगा जी हाफ +1 3/2 प्लस आयोटा 3/2, तो ये भरिया हाफ हाफ कैंसल हो गया, आयोटा √3/2 आयोटा √3/2 आयोटा √3 ई दी पावर हाफ प्लस आयोटा √3/2 टी। हम पहला वांगू है सारा मल्टीप्लाई कर लवांगे, फिर रियलाइज कर लवांगे जी। ये आ गया 1/3 ई दी पावर -t। हुण इसनूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे LCM 2 आउगा, ऊपर लेके जा रहे हैं जी। ये मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा √3 या आयोटा 3 नैगेटिव आयोटा स्केयर माइनस हो जाएगा, √3 3 -3, ये आ गया ई दी पावर, इन मैं लग कर रहे हैं हाफ टी ई दी पावर -√3/2 टी। ये भी LCM 2 ऊपर लै गए आप, नीचे लिया आयोटा 3√3, ये नैगेटिव हो जाएगा -3, ये भी पावर आप अलग अलग कर ली, ई दी पावर हाफ टी ते ई दी पावर माइनस आयोटा √3/2 टी। हुण रियलाइज किया आप, मैं सीधा कर रहा जी, चैक कर लियो। आयोटा साइन चेंज करना होंगे जी, प्लस लिया आपने, उन्हें मल्टीप्लाई किया प्लस लैके, उपर मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा 6√3 -3 2 ना मल्टीप्लाई होएगा जी। नीचे आऊगा a² + b² 27 + 9, बाकी चेक कर लियो। ई दी पावर हाफ टी ई दी पावर माइनस आयोटा √3/2 टी, जिथे चेक कर लो। ये माइनस लिया, माइनस आयोटा 6√3 -6 आऊगा, इतने 6 ना मल्टीप्लाई होना सीगा जी 2 नाल,
नीचे आऊगा 27 + 9 e दी पावर हाफ टी e दी पावर -√3/2 t। फर्स्ट टर्म तो इदां ही आ गई 1/3 e दी पावर -t। हूँ सौखे वास्ते ही कर रहे हैं e दी पावर हाफ टी e दी पावर हाफ टी सारे चो बाहर कढ़ रहे हैं। e दी पावर हाफ टी या t/2 कह लो e दी पावर t/2 बाहर आ गई सारे चो। हूँ मैं कला कला कर रहा, देखो जी फर्स्ट टर्म की बनेगी 36 है 6/36 √3/6 आऊगा, मतलब √3/6 आयोटा। अगली कितनी बनेगी -1/6 e दी पावर -आयोटा √3/2 t। ये भी 6 आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा √3/2 6 -1/6 e दी पावर इत्थे चेक कर लियो, इत्थे पॉजिटिव आएगा e दी पावर आयोटा √3/2 ये चेक कर लो जी। ये पावर लग ला जो की हैगी, एक पॉजिटिव पावर सी एक नैगेटिव पावर सी, वो चेक कर लियो। इत्थे प्लस सीगे दोने तो नैगेटिव पावर लग होगी जी अपनी। तो ये आ गया 1/3 e दी पावर t e दी पावर। हुण इन्हां दोनों चों कॉमन कड्डो, की कॉमन निकलदा, नैगेटिव पाए कॉमन कढ़ लो माइनस आयोटा √3/6। तो ये आऊगा e दी पावर आयोटा √3/2 माइनस e दी पावर माइनस आयोटा √3/2। तो इन्हां दोनों चों -1/6 बाहर कढ़ लिया, e दी पावर आयोटा √3/2 प्लस e दी पावर माइनस आयोटा √3/2। हुण उवें शॉर्टकट मार रहे हैं जी, नीचे 2 आयोटा नाल मल्टीप्लाई, इत्थे भी आपां ने उपर मल्टीप्लाई करता 2 आयोटा नाल, इत्थे 2 नाल नीचे मल्टीप्लाई 2 नाल उपर मल्टीप्लाई। 1/3 e दी पावर t e दी पावर t/2 ये कट लो जी, प्लस हो जाएगा √3/3। ये की बनता, ये बनता है आयोटा x, x की थां ते कितना आ गया √3/2 t। ये साइन x का फॉर्मूला होंदा √3/2 t। ये -1/3 ये cos √3/2 t। ये अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन बस ये ध्यान नाल सॉल्व करने ने, बाकी तो ठीक है जी। ये क्वेश्चन सारा आयोटा करके बस स्टैप ध्यान ना पाने ने। जे ओवरऑल आप लास्ट में आयोटा खत्म हो गया, मतलब आप फिर तकरीबन सही। चलो ठीक है जी, यही काम करना सी अपने। ये लास्ट लैक्चर सी, अपनी बुक कंप्लीट है जी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो जी। थैंक यू।